काला कानून वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही वापस लो, वापस लो। बैठ जाओ। बंद करो, बंद करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नमस्कार दोस्तों, जैसे भारत का संविधान एकता की बात करता है, समानता की बात करता है, पर यूजीसी कानून भारत के संविधान पर हमला है। यूजीसी के नाम पर भारत के संविधान पर हमला किया गया है, एकता पर हमला किया गया है। इसको लेकर आज सीसीएस यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहा है और ये मांग जो इनकी है कि भारत के संविधान को एक तरीके से खंडित करने की साजिश है, क्योंकि संविधान ही एकता की बात करता है। ये कानून संविधान के खिलाफ है, ऐसा मानना है इनका। इनसे बात करें कुछ भाइयों से, आइए हमारे साथ। भाई, कानून के बारे में क्या कानून है? कानून ये एक स्वर्ण समाज के लिए बड़ा काला कानून है। और इसमें हम तो एक चीज कहना चाहते हैं, जब ये बिल संसद के अंदर लाया गया था, उस टाइम स्वर्ण समाज के जितने एमपीज वहाँ बैठे थे, वे क्या कर रहे थे? वे ताली पीट रहे थे वहाँ बैठ के, वे मेज बजा रहे थे वहाँ बैठ के। उनका कोई काम नहीं है। वे आते हैं, सिर्फ वोट मांगते हैं, 5 साल के लिए रवाना हो जाते हैं हमारे बीच से। आज हमारे लिए इतने विरोध का कानून बना है, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। पूर्व विधायक भी हो चुके हैं यहाँ के, जो 24 चीजें निकलते हैं, ठाकुर संगीत सोम, उन्होंने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल भी किसी विरोध प्रदर्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? वे कहाँ है? समाज के प्रति इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? चंद्रशेखर रावण से, नगीना से जो सांसद है, वो हमारा डिवाइडर मैन चंदू, हम उससे एक बात कहना चाहते हैं। उसने कल परसों बयान में कहा कि चंद मुट्ठी भर लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो मैं उसे बता देता हूँ, ये चंद मुट्ठी लोगों में क्षत्रिय आते हैं, जिन्होंने कितने लाखों वर्ष तक इन आक्रांताओं से युद्ध लड़े। मोहम्मद गौरी, अकबर, इन जैसों को धूल चटाई। हम उस वॉरियर कौम से आते हैं। और दूसरा इसमें पंडित आते हैं, जिनके ज्ञान पे दुनिया चल रही है। और तीसरा वैश्य समाज, जो आज पैसे के बल पे हमारे देश की जीडीपी मैनेज करता है। तो इन्हें चंद मुट्ठी भर लोग कहता है। अगर ये चंद मुट्ठी लोग चाहेंगे, सरकार बनाएंगे और गिराएंगे, तेरे जैसे नीले कबूतर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी लड़ाई कानून वापस लो, कानून वापस लो, कानून वापस लो। हमारी जो लड़ाई है, कोई ना तो SC ST ना OBC समाज के लोगों से, क्योंकि वो भी हमारे साथ है इस धरने में। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। हमारी बस योगी जी से अपील है कि इसे हटवाएं, और हमारी मोदी से ये अभी अपील है कि अगर तुमने ये काला कानून वापस नहीं लिया तो 27 का चुनाव और नहीं। हाँ, ये अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये कानून आ गया जैसे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा, अभी एक हम ना गुनहगार होते हुए भी गुनहगार मान लिए जाएंगे। अच्छा। और इसका एक एग्जांपल हाल ही में शामिल आ चुका है। एक भाजपा पार्षद की लड़की, जिसके ऊपर एक दलित समाज के लड़के ने उसे पहले प्रपोज किया, और जब वो लड़की ने मना कर दिया तो उसने जाके UGC में जाके शिकायत करी। और शिकायत करने के बाद भाजपा पार्षद को उसके पैर पकड़ के 50,000 रुपए देने पड़े। क्या ये अपमान, ये भेदभाव नहीं है? क्या 27 में इसका प्रभाव पड़ेगा? 27 में पूरा प्रभाव पड़ेगा। कोई वोट देना दे, स्वर्ण समाज वोट नहीं करेगा। भाजपा का विरोध करते हैं, पूरा स्वर्ण समाज भाजपा का विरोध करता है, पूरा स्वर्ण समाज भाजपा का विरोध करता है। और आने वाले 2027 में हम चाहे कहीं और वोट देना दे, हमारे लिए एक नोटा भी है, उसके अंदर, मशीन के अंदर एक नोटा भी है, हम उसका बटन दबाएंगे। क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है कानून? संविधान जहाँ पर एकता की बात करता है, सब ये आर्टिकल 14 संविधान के अंदर समानता का अधिकार है, और उसके अंदर हमें असमानता के अंदर लाया गया है। बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, एक मेरी बात सुनना सारे भाई। जी भाई, जितने भी है सब सुन लेना, जितने बैठे जी। तुम्हारे देश के स्वर्ण समाज के MP MLA, जिनके बच्चों को तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? उनके बच्चे कोई लंदन में, कोई US में, उन्हें तुमसे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जो यहाँ अपनी बैठे हो ना, यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तुम्हारे हक की लड़ाई है। आज नहीं लड़ोगे तो कभी नहीं लड़ोगे। इन स्वर्णों पर, तुम्हारे बड़े बड़े नेताओं पर, तुम्हारी बातों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने निशिकांत दुबे ने केंद्र में बैठ के मोदी सरकार का समर्थन करते हुए वो बैटिंग करने आया, और उसने कहा कि ये स्वर्णों के साथ है, और 10% रिजर्वेशन की बातें वो गाने लगा। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, निशिकांत दुबे से, क्या तेरी लड़की और लड़का US में लो नहीं कर रहे? क्या उन्हें भारत के लोगों से मतलब है? तूने अपने बच्चों को तो कर दिया तड़ी पार पढ़ने के लिए। ये जो गरीब
मीडियम वर्ग के सामान्य छात्र है, इनका नाश कर रहा है तू। और मैं कहना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, ये चुनाव हमारे दम पे होगा और तुम ये चुनाव हारोगे। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर ये इनका ज्ञापन लेने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे ज्ञापन लेने आ चुके हैं। यहाँ पर ज्ञापन लिया जा रहा है और विरोध में उतरे हुए छात्र अपनी मांग रख रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूं, जी जी लो भाई। ऐसा ना हो कि ऑफिस में जाके ऐसे बत्ती बनाओ, डस्टबिन में गेर दो, में डाल दो। होना चाहिए। नहीं हमने सुन लिया, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। ये काला कानून वापस होना चाहिए। ये काला कानून वापस होना चाहिए। निस्वर्ण समाज सड़कों पे उतरेगा। उग्र आंदोलन होना चाहिए। हमें भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, हम भूख हड़ताल करेंगे। कानून वापस। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे कानून पर? मेरा नाम प्रदीप त्यागी है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल हूँ। मेरा निवेदन ये नरेंद्र मोदी जी से है, वैसे तो आप कहते हो एक रहोगे सेफ रहोगे, पर आप इस देश के युवाओं को स्वर्ण में, SC OBC में करके आप देश को बांट रहे हैं। आप कहते हो हिंदू एक हो, इस तरह हिंदू एक नहीं होगा और कहीं ना कहीं हमारा देश। आप किस संगठन से हैं? मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय छात्र परिषद की तरफ से प्रांत उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी। तो क्या ये विरोध हमें 27 में देखने को मिलेगा? बिल्कुल 27 में बिल्कुल मिलेगा। उससे पहले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दे, वरना विनाश काले विपरीत बुद्धि। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सोम है। मैं राजपूत उत्थान सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला UGC को लेकर हुआ है। UGC बिल में जो जिस तरह का कानून बना है उससे हमारे असहमति है, क्योंकि ये स्वर्ण समाज के खिलाफ भेदभाव करता है और एक तरह से सामाजिक ताने बाने को बिखेरने का काम करता है। सरकार का तो मानना है कि जो दलित है, पिछड़ा वर्ग है, उनके साथ भेदभाव होता है, इस वजह से कानून आया है। नहीं होता है, बिल्कुल कानून लाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जी। है। लेकिन कम से कम इस कानून की जो इक्विटी कमेटी बनी है उसमें स्वर्ण समाज को भी शामिल किया जाए, उनके प्रतिनिधि भी शामिल हो और स्वर्ण समाज को भी उसमें रखा जाए कि अपराध किसी के साथ भी हो सकता है, भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है। उस भेदभाव के विरोध में हम सारे समाज के साथ हैं। अब कमिश्नरेट जाने का मतलब नहीं है। हमें DM साहब को और ज्ञापन देना है। वहाँ बैठे हैं। हम अपनी मांग मोदी तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी काला कानून। भारत माता की, भारत माता की। भाई इस कानून को वापस कराने जाएंगे, जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे हम। सरकार अगर नहीं करती तो क्या करोगे? पूरा भारत बंद करेंगे और पार्लियामेंट तक धरना देंगे भाई, संसद भवन जाम कर देंगे, लेकिन इस कानून को वापस करा करेंगे। यहाँ पर पुलिस और छात्रों के बीच में क्या सुनी हो रही है और पुलिस ने सामने गेट बंद कर दिए हैं, दोनों गेट बंद कर दिए हैं पुलिस ने सामने। आप देख सकते हैं दोनों गेट बंद है, एक तरीके से क्वारंटीन कर लिया पूरे एरिया को। पुलिस के बीच में पूरी धक्का मुक्की और पूरा धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है। पुलिस के बीच में पूरा हंगामा और पूरी धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं आप पुलिस किस तरीके से बलपूर्वक रोक रही है। छात्रों को जाना है कलेक्ट्रेट के खिलाफ और किस तरीके से पुलिस बलपूर्वक रोक रही है, किस तरीके से पुलिस बलपूर्वक रोक रही है इन बच्चों को। ये छात्र अपनी मांग रख रहे हैं, इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि ये छात्र मांग रख रहे हैं। भाई पुलिस प्रशासन द्वारा हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है और बताओ गेट बंद करते हैं, गेट प्रशासन हम पे दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस हमें इस आजाद भारत में अपनी मांग रखने तक का अधिकार नहीं, अपनी मांग रखने तक का अधिकार नहीं है। पुलिस प्रशासन नहीं जाने देगा। पूरा हंगामा लगातार निरंतर रूप में देखने को मिल रहा है और पुलिस वाले ने गेट बंद कर दिया है। गेट से देख सकते हैं गेट बंद हो चुका है।
पुलिस प्रशासन ने गेट बंद कर दिया है। सर क्या चल रहा है, कुछ बताएंगे सर? सब कुछ क्या चल रहा है? धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है, पुलिस और छात्रों के बीच में तनाव चल रहा है। डीएम साहब यहाँ आ जाने चाहिए, वरना हम डीएम साहब के यहाँ पहुँचेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा देखो गेट लगा लिया। इस आजाद भारत में हमें अपनी मांग रखने तक का अधिकार नहीं है। ये किस चीज का संविधान है? संविधान की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, और यहाँ देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर ऐसे छात्रों का कहना है एकता की बात करते हैं, और किस तरीके से पुलिस वालों ने पूरा बैरिकेडिंग कर दी है और छात्रों को रोकने का असंभव प्रयास करा जा रहा है। और भीड़ लगातार चलती जा रही है, और हम उस भीड़ को दिखाने का प्रयास करें। ऐसा लग रहा है यहाँ पर जैसे लाठीचार्ज की उम्मीद लग रही है, प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज हो सकता है, तो उस चीज को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। और यहाँ पर छात्रों का लगातार उग्र हुआ जा रहा है, क्योंकि ये काला कानून है सरकार के द्वारा, एक ऐसा कानून जो कानून संविधान के खिलाफ है, जो कानून एकता के खिलाफ है, जो कानून समानता के खिलाफ है, उस कानून के खिलाफ ये छात्र आए हैं। और पुलिस प्रशासन इनको समझा बुझाने की कोशिश कर रहा है, पर काला कानून भीड़ ठीक ठाक है। जो लोग कहते हैं सिर्फ ये 10% है। भाई प्रशासन द्वारा हम पे दबाव बनाया जा रहा है। एक देखो गेट भी बंद कर दिया है, किसी भी छात्र को बाहर नहीं जाने दे रहे। ये हम पे पूर्णतः दबाव बनाया जा रहा है। एक काला कानून अगर वे वापिस नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारी बातों को मजाक में ले रहे हैं, आगे के लिए नहीं सोच रहे। अभी ये सोच रहे हैं कि हमने धरना दिया, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आग गांव तक जाएगी, पूरी जाएगी। हाँ भाई जी, ये मांग है, ये इस तरीके की इन्होंने लिख के दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये पत्र लिखने की कोशिश है, ये पत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, सबको इन्होंने पत्र लिखा है, ज्ञापन दिया है, पूरा इन्होंने लिख के दिया है। अतुल तोमर नाम है, दीपक तोमर, ये लोग लगे हुए हैं, मोबाइल नंबर भी इसमें दिया गया है। तो जो मांग है वो जायज़ है, क्योंकि जो संविधान रात दिन बात करता है एकता की, रात दिन बात करता है समानता की, और ऐसा एक काला कानून लाकर कहीं ना कहीं संविधान पर हमला है। पुलिस वाले लगातार बात कर रहे हैं छात्रों से और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने ज्ञापन दे दिया और वापस चले जाओ। भाई सुनो, डीएम साहब है छुट्टी पे, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। चलो डीएम साहब छुट्टी पे बताए जा रहे हैं। भाई और भाई जो है वो कार्यालय पे है, कलेक्ट्रेट पे, तो सारे भाई वहीं पे चलो, मेरे तो कहना ही हुआ है। कार्यालय पे जा रहे हो? कार्यालय पे जा रहे हैं डीएम साहब, यही पुलिस वाले जानने देंगे तो? पुलिस वाले नहीं जान देंगे भाई, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। अब देखो क्या करते हैं पुलिस। चलो देखते हैं चलो। पुलिस और छात्रों के बीच में हाथापाई शुरू हो चुकी है, पुलिस और छात्रों के बीच में हाथापाई शुरू हो चुकी है, और पुलिस वाले लगातार हाथापाई करते हुए छात्रों के साथ, और निकलने नहीं दे रहे हैं। पुलिस और प्रशासन में हाथापाई शुरू हो गई है। इनकी सिर्फ मांग है। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? ये यहाँ पे जान नहीं दे रहे, गेट लगा रखा है इन्होंने। जब जान नहीं दे रहे तो घर जाना हो, मैं घर चलो भैया, घर चलो घर। हम छात्र इतना वजूद रखते हैं। फिर धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है, दोबारा धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है। बाहर से भी चल रहा है पूरा प्रोटेस्ट, बाहर से भी पब्लिक इकट्ठी हो चुकी है। जो अंदर नहीं आ पाए वो बाहर आने की ट्राई कर रहे हैं, और ये यूजीसी कानून के खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा है, और ये आक्रोश कहां तक जाता है देखने वाली बात है।